सोफिया एक गरीब जल परी थी। वो एक छोटे से घर में रहती थी। वो गरीबी के दिन गुजार रही थी। अब तो किसी और गांव में नौकरी ढूंढनी होगी। यहाँ तो कोई काम ही नहीं मिलता। वो दूसरे गांव काम की तलाश में निकल पड़ी। एक खाने की पोटली थी और एक लोटा था। जब भूख लगती तो वो अपनी पोटली खोलकर रोटी खा लेती। वो उड़ते उड़ते थक गई थी। एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाने लगी। उसके आंसू गिरने लगे। आंसू की कुछ बूंदें पेड़ की जड़ में जाकर गिर पड़ी। अचानक पेड़ की जड़ों से आवाज आई, अरे कोई है क्या? मुझे एक बूंद पानी पिला दो। सोफिया ने उठकर इधर उधर देखा। उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। वो झट से गई और पास वाली नदी से पानी लेकर आई और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। जड़ में पानी पहुंचते ही तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी सांसें लौटा दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इस पेड़ के नीचे एक गड्ढा है और इसमें कुछ बीज हैं। इन्हें अपने साथ ले जाओ और अपने आंगन में लगा दो। लेकिन आज के बाद कभी आंसू मत गिराना। सोफिया जल परी ने पेड़ के नीचे देखा तो उसमें कुछ बीज थे। उसने उसे उठा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर आप कौन हैं? मुझ पर इतना तरस करने की क्या वजह है? मैं इसी की जड़ों में रहता हूँ। 2 दिन पहले कुछ लोगों ने पेड़ काटने की कोशिश की। उसी वक्त से मैं प्यासा था, इसलिए तुझे आवाज लगाई। ठीक है, मैं घर से नौकरी की तलाश में निकली थी। सोफिया घर आकर अपने आंगन के कोने में बीज लगा देती है। सुबह जब सोकर उठती है तो उसके आंगन में आम का पेड़ लग चुका था। ये आम का पेड़ कैसे मेरी इच्छा पूरी कर पाएगा? तभी उसने देखा तो पेड़ की डालियों पर छोटे छोटे आम लगे हैं। एक आम नीचे गिरा था। उसने जब उठाया तो आम सोने का हो गया। सोफिया हैरान हो गई। उसने पेड़ पर चढ़कर सारे आम तोड़ने का सोचने लगी। तभी पेड़ से आवाज आई, सोफिया, थोड़ा सब्र करो। जो आम गिरेंगे वहीं उठाना। थोड़ा थोड़ा करके बाजार में बेच देना। इस पेड़ की जितनी देखभाल करोगी उतने फल मिलेंगे। ध्यान रखना, ये बात किसी को पता न चले। उसने पेड़ में पानी डाल दिया, फिर जाकर एक डाल पर बैठ गई। शाम को घर आकर पेड़ के पास गई तो 2 आम गिरे थे। अरे, ये तो कमाल हो गया। ये तो सोना है। वो जल्दी जल्दी बाजार गई और सोने के आम बेच दिए। उसको बहुत सारे पैसे मिले। अब तो वो बहुत खुश थी। अब तो ये रोज का काम बन चुका था। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब वो कहीं काम पर नहीं जाती थी। उसके रहन सहन में भी बदलाव आ गया था। अरे, इस भूखड़ की तो किस्मत ही बदल गई। मोटू नाग हमेशा इसी ताक में रहता था कि सोफिया क्या करती है। एक दिन सुबह सुबह उसके आंगन में कूद गया। वहाँ उसने देखा कि सोफिया पेड़ के नीचे आम उठा रही है। ये आम के फल कुछ हमें भी दे दो बहन। मैं भी खा के देखूं कैसे हैं। सोफिया ने चुपचाप उसे आम दे दिया। जब मोटू नाग ने आम खाया तो वो आम सा आम था। शायद ये आम बेचकर पैसे वाली बन गई है। लेकिन वो फिर भी सोचता रहा, आम बेचकर कोई इतना अमीर नहीं बन सकता। उसके पीछे कोई राज है। वो रोज सुबह सुबह उसके आंगन में झांका करता। एक दिन उसने सोफिया को आम से सोना निकालते हुए देख लिया। एक रात वो आंगन में गया।
जैसे ही आम के पेड़ को हाथ लगाया, वैसे ही पेड़ से बहुत सारी डालियां गिरी और उसके ऊपर आ पड़ी। बचाओ बचाओ, खुदारा कोई तो मुझे बचाओ बचाओ। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो सुबह तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। जब सोफिया सुबह उठकर आंगन में गई तो मोटू को देखकर हैरान हो गई। अरे तुम यहाँ कैसे आए? क्या हुआ तुम्हें? अरे बहन, मुझे बचा लो, इस झंझट से मुझे छुटकारा दिला दो। पता नहीं ये डालियां मुझ पर कैसे आ गिरी। मैं तो बस यहाँ आम देखने आया था। अच्छा हुआ इनको सोने का आम नहीं मिला। उसने उसके ऊपर से सारी डालियां हटाई और वो वहां से भाग गया। अरे बाप रे, अब तो कभी भी इसके घर की तरफ झांकूंगा भी नहीं। इस पेड़ ने तो आज मुझे मार ही डालना था। एक दिन सोफिया जल परी उस पेड़ के पास जंगल में गई। आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब सोच रही हूँ धीरे धीरे बहुत सी जमीनें खरीद लूं और उन पर आम के पेड़ लगाऊं। बहुत अच्छी सोच है तेरी, पर एक बात का ध्यान रखना, जितना हो सके नेकी के कामों में अपने पैसे लगाना और गरीबों की मदद करते रहना। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। एक हफ्ते में ही उसने जमीन खरीद ली और पूरी जमीन में आम के पेड़ लगा दिए और सोफिया जल परी खुशी खुशी रहने लगी और गरीबों की मदद करने लगी। अभी वो ये बातें कर ही रही होती है, इतने में पास वाली नदी से जल परियां निकल आती हैं और टुनटुनी उन्हें देखकर डर जाती है। तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सब भली जल परियां हैं, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। हम यहाँ से गुजर रहे थे, तभी हमने आपके रोने की आवाज़ सुनी। आप बहुत दुखी हैं। हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आप परेशान ना हो, हम खाएंगे आपकी बिरयानी और उसके बदले तुम्हें इतना देंगे, फिर कभी तुम्हें इस तरह बिरयानी नहीं बेचनी पड़ेगी। क्यों नहीं भली जल परियों, आओ मैं तुम्हें बिरयानी खिलाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी जल परियों को बिरयानी खाने के लिए दे देती है और वो जल परियां मजे लेकर बिरयानी खाने लगती हैं। एक दफा का जिक्र है कि अमेज़न के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी बेटी टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। कुछ साल पहले बंटी की टांगें बाज के हमला करने के कारण बेकार हो गई थी और वो हर वक्त घर पड़ा रहता था और कोई काम नहीं कर सकता था। लेकिन टुनटुनी ने हालात पर काबू पाते हुए 4 माह पहले बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठे करके एक ढाबा खोला। उस जंगल में आसपास के इलाकों में कोई और ढाबा न होने की वजह से जंगल के पक्षी टुनटुनी के पास खाना लेने के लिए आते थे। टुनटुनी चिड़िया बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी, जिससे उसका ढाबा पूरे जंगल के पक्षियों में फेमस हो गया था। एक दिन अरे ओ ढाबे वाली, कौन कौन से पकवान है तेरे पास? मेरा नाम टुनटुनी है साहिब, आइंदा से मुझे ढाबी वाली ना कहना। और हाँ, आपको जो खाना चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। बताइए आप क्या पसंद करेंगे? ठीक है, जल्दी से मेरे लिए हलवा पूड़ी बनाओ। बस 5 मिनट साहिब, मैं अभी आपको हलवा पूड़ी बना देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया हलवा पूड़ी बनाने लगती है। इतनी देर में कालू कौवे की नजर ढाबे पर बैठे गाकों पर पड़ती है। तभी वो मन ही मन में सोचता है, क्यों ना मैं इस जंगल में एक ढाबा बना लूं। ये लीजिए साहिब आपका हलवा पूड़ी। अरे टुनटुनी, इस ढाबे से तुम कितना कमा लेती हो? अपना गुजारा अच्छा हो रहा है साहिब। जगह अपनी है या किराए की है? अपनी कहाँ साहिब, ये जगह तो मिट्टू तोते की है और मैं उसे किराया देती हूँ। मैं क्यों ना मिट्टू के पास जाकर ये जगह और ढाबा दोनों खरीद लूं। इस तरह अपने मुल्क और घर में तो रहूंगा और रोजी भी अच्छी बनेगी। मैं कब तक परदेश में शेखों की ड्राइवरी करता रहूंगा।
वैसे भी ये ढाबा पहले से ही अच्छा चल रहा है। इतना कहकर कालू कौवा हलवा पूरी खाता है और फिर उसके बाद वो मिट्टू के पास जाता है। मिट्टू भाई, सुना है आप ढाबे वाली जगह और ढाबा बेचना चाह रहे हैं। मैं वो ढाबा और जगह आपसे खरीदने के लिए आया हूँ। अरे भाई, आपसे किसने कह दिया? मैंने वो जगह बेचने के लिए तो किसी से नहीं कहा। वैसे भी वहाँ एक गरीब चिड़िया ढाबे को चला रही है, जिसके कारण उसका परिवार चल रहा है। मिट्टू भाई, मुझे तो उसी ढाबे वाली ने कहा है। वैसे भी कुछ दिनों तक वो ढाबा छोड़ने वाली है। वो इस जंगल के गांव से शहर के जंगल शिफ्ट हो रहे हैं। मिट्टू भाई सोचो, अगर वो चली गई तो तुम्हारा ये ढाबा बंद हो जाएगा और जिसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। सोच लो, अगर बेचना चाहो तो मैं आपको इसके अच्छे पैसे दूंगा। कालू कौवा बड़ी मक्कारी से मिट्टू से ये सब कहता है और फिर मिट्टू सोच में पड़ जाता है। बात तो उसकी सही है। अगर टुनटुनी जा रही है तो मेरा ढाबा तो वीरान हो जाएगा, जिसका मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छा बात सुनो कालू, अगर तुम मुझे इस जगह के 1 लाख रुपए दे दो तो फिर मैं ये जगह आपको बेच दूंगा। ठीक है, डन। ये लो पूरे 1 लाख रुपए और उस जगह और ढाबे के मुझे कागजात दे दो। मिट्टू तोता पैसे लेकर कालू कौवा को उस जगह के कागजात दे देता है। फिर अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी के ढाबे पर जाता है। आइए साहिब, आप क्या पसंद करेंगे? नहीं, कुछ नहीं। इतना अच्छा भी नहीं होता तेरा खाना। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं साहिब। मैं समझा देता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है। तुम अपना सामान यहाँ से उठाओ और चलती बनो, क्योंकि ये जगह और ढाबा दोनों मैंने मिट्टू से खरीद लिए हैं और ये रहे उनके कागजात। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी साहिब? मुझे यहीं रहने दें। बेशक आप मुझसे इस जगह का किराया ले लीजिएगा। मेरे माथे पे पागल लिखा हुआ है क्या? तूने मुझे पागल समझ रखा है? मैंने ये जगह 1 लाख रुपए के एवज खरीदी है और मैंने ये किराए के लिए नहीं खरीदी। कल से मैं यही ढाबा चलाऊंगा। मुझ पर तरस करो, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा पति माजूर है और घर में कोई और कमाने वाला नहीं है। तो मैं क्या करूं? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं अभी तेरा सामान फेंक देता हूँ। ये ले और ये ले और ये भी ले। चल, अब तुम भी यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें भी यहाँ से फेंक दूंगा। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रोते रोते चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन, टोनी बेटा, मेरी दवाई लाकर मुझे दे दो। मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। पर अब्बा जान, आपकी दवाइयाँ तो खत्म हो चुकी हैं। मैं अभी मम्मी से जाकर कहती हूँ, वो आपकी दवाइयाँ ले आएंगी। नहीं बेटा, रुको। तुम्हारी माँ पहले ही काम चले जाने की वजह से परेशान है। उसे और मजीद परेशान न करो। कोई बात नहीं, मैं ये दर्द सह लूंगा। जब बंटी ये बातें अपनी बेटी टोनी से कर रहा था, तभी टुनटुनी ये सारी बातें सुन लेती है। तभी वो कमरे में जाकर देखती है कि घर में कुछ चावल पड़े हैं। क्यों ना मैं आज ये चावल बनाकर नदी के किनारे बेचने चली जाऊं और फिर जो आमदनी होगी उससे कल के लिए और चावल खरीद लूंगी और मुनाफे की रकम से बंटी के लिए दवाई ले आऊंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया चावल बनाने लगती है और चावल बनाकर वो उन्हें बेचने चिड़िस्तान चली जाती है। और वहाँ जाकर वो कहती है, चावल बिरयानी ले लो, चावल बिरयानी, अच्छी अच्छी चावल बिरयानी, खुशबूदार और जायकेदार बिरयानी। काफी देर रुकने के बाद उससे कोई भी बिरयानी नहीं खरीदता और फिर वो मायूस होकर नदी किनारे जाने लगती है। चावल बिरयानी ले लो, चावल बिरयानी, अच्छी अच्छी चावल बिरयानी, खुशबूदार और जायकेदार बिरयानी। ऐसा कहकर वो आवाज देने लगती है और उस नई जगह पर किसी को क्या पता कि ये चावल बिरयानी कोई आम बिरयानी नहीं, बल्कि ये एक तजर्बाकार टुनटुनी के हाथों की बिरयानी है।
और उधर कालू कौवा अपने ढाबे पर बैठा हुआ होता है और वहाँ पर एक सरफिरा पक्षी आता है। अरे ओ कौवे, क्या बनाया है? कौवा किसको कहा रे? मेरा नाम तो हाथी कालू है। जो भी हो, तुम हो तो कौवे ना। तूने मुझे फिर से कौवा कहा। तू मुझे जानता नहीं। रुक, मैं तेरी अभी खबर लेता हूँ। इतना कहकर वो आपस में लड़ने लगते हैं। वो एक दूसरे की खूब पिटाई करते हैं। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों को बंदी बनाकर ले जाती है। और उधर काफी देर से टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे रेड़ी लगाए बैठी होती है और उसके पास कोई ग्राहक भी नहीं आता। तो टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझ पर रहम फरमा। मैं कहाँ जाऊंगी? घर में कुछ चावल पड़े थे, मैं उन्हें पकाकर तेरा नाम और तेरी आस लेकर बेचने आ गई। अगर आज बिक्री ना हुई तो कल मैं क्या करूंगी? अभी वो ये बातें कर ही रही होती है, इतने में पास वाली नदी से जल परियां निकल आती हैं और टुनटुनी उन्हें देखकर डर जाती है। तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सब भली जल परियां हैं, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। हम यहाँ से गुजर रहे थे, तभी हमने आपके रोने की आवाज़ सुनी। आप बहुत दुखी हैं। हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आप परेशान ना हो, हम खाएंगे आपकी बिरयानी और उसके बदले तुम्हें इतना देंगे, फिर कभी तुम्हें इस तरह बिरयानी नहीं बेचनी पड़ेगी। क्यों नहीं भली जल परियों, आओ मैं तुम्हें बिरयानी खिलाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी जल परियों को बिरयानी खाने के लिए दे देती है और वो जल परियां मजे लेकर बिरयानी खाने लगती हैं। मोहिनी, बिरयानी तो मजे की है। हाँ रेखा, तुम सही कह रही हो। टुनटुनी, तेरे हाथों में तो जादू है, हमें आपकी बिरयानी बहुत पसंद आई। फिर वो मोहिनी जल परी जादू करती है और वो टुनटुनी को एक सोने से भरा संदूक गिफ्ट करती है। ये लो टुनटुनी, सोने और जवाहरात से भरा संदूक, इसे तुम अपने घर ले जाओ और इससे अपनी हर जरूरत पूरी करो। शुक्रिया भली जल परियों। फिर टुनटुनी वो सोने से भरा संदूक घर लाती है और बंटी के सामने वो संदूक रख देती है और सब कुछ बताती है। टुनटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर कहता है, अल्लाह भला करे उन नेक जल परियों का। अगले दिन टुनटुनी बंटी को इलाज के लिए एक अच्छी डॉक्टर के पास ले जाती है और वहाँ उसका इलाज होता है। कुछ ही दिनों में बंटी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी तरह वो सब मिलकर हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल कार्टून स्टोरी टीवी को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं और एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।